ये मिर्चा जिसे मैं पीस के, ये लहसुन, ये सरसों, नमक जितना, मिर्ची, लाल मिर्च, हल्दी, हल्दी के बिना सरसों का तेल, लिया। हेलो, गुड इवनिंग आप सबों को। और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। शाम का समय हो गया, ड्यूटी से मैं आ गई हूँ और मुझे लगा 4-5 दिन पहले मैं बस करेल काट के रखी थी, तो देख लीजिए कि किस तरीके से मैं काटी थी, है ना। और 4-5 दिन के बाद वो खट्टा हो गया है। तो चलिए आज बस करेल का अचार मैं बनाती हूँ और कुछ बस करेल जो है उसे मैं डब्बे में डाल करके ही रख दूंगी। वो इसलिए कि उसे मैं साल भर इस्तेमाल कर सकती हूँ किसी भी सब्जियों में। चलिए अचार बनाने का जो प्रोसेस है उसे शुरू करते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं। खट्टा तो हो गया है ना, और मैं जिस डब्बे में रखी थी उससे मैं निकाल भी ली, तो किस तरीके से वो बना है, खट्टा हुआ है, उसके बाद मैं क्या क्या की हूँ। और अचार बनाने तक आप लोग बने रहिए। और इसके पहले भी मैं बस करेला का अचार मेरा वीडियो अपलोड है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी। और आप लोग सब कैसे बनाते हैं, यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत। चलिए फिर बनाने का प्रोसेस को दिखलाती हूँ मैं, ठीक है। ये जो है वो अचार के लिए मैं काटी हूँ, और ये जो है अभी भुजिया बनाने के लिए। तो जिस तरीके से आप लोग देखें कि मैं 4-5 दिन पहले मतलब कि बस करेल को काट के रखी थी और ये संधना बन गया। तो संधना मैं सर्वप्रथम ये बतला दूं कि बांस के जो नेक कोम्पल होते हैं एकदम मुलायम वाले, उसे काट के खट्टा किया जाता है 4-5 दिन में, और वो उसमें जो खटास एक फर्मेंटेशन हो जाती है तो वो संधना कहलाता है। और ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं मैं बोतल में रख दी थी और इसमें खटास आ गया है, ठीक है ना। और मुझे लगता है झारखंड के साथ साथ जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ की बांस पाए जाते हैं, वहाँ हर क्षेत्र में लोग इसे खाते हैं अपने अपने तरीके से। और इसका सबसे अच्छा उपाय होता है फर्मेंटेशन, यानी कि इसको खट्टा करके संधना बना के अपने अपने तरीके से गांव घर में पत्ता का सोडा बना करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं इसे बोतल में रख दी थी। ये अगर पत्ता में रहता, वो पत्ता का जो टोकरी वोकरी बनता है, क्या बोलते हैं, खाला, पत्ता का जो सिलाई करते हैं उसमें रहने से इसका पानी जो है वो बह के निकल जाता, तो इसमें से पानी निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो इस तरह से हम पानी निकाल लेंगे। और ये जो संधना है इससे मैं सारे पानी को निकाल ली हूँ, फिर भी ये नहीं सूखा है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो चलिए मैं किचन में लेकर के आप सबको चलती हूँ। और इसे जो है वो बिना तेल का, पानी तो मैं निचोड़ दी थी, उसके बाद भी कुछ पानी के अंश रह गए हैं क्योंकि बरसात का समय है, तो मैं थोड़ा इसे बिना तेल का भून लेती हूँ, है ना, ताकि जो बचे खुचे पानी होंगे वो भी सूख जाए। और इसका पानी जो है वो अब सूख गया है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ और पंखे के नीचे से थोड़ी देर फैला के अभी रख दूंगी। ये इतना जो है वो मैं रख ली हूँ, और इसे साल भर जो है शीशे के बर्तन में रख लूँगी साल भर खाने के लिए। और जिसे भूनी उसे मैं एक साफ कपड़े में करके पंखे के नीचे ऐसे फैला दी हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं अचार रख सकूं, है ना। ये पीला वाला सरसों, थोड़ा मैं जीरा ली हूँ, धनिया ली हूँ, स्वाद के अनुसार अपने तीखा के अनुसार मिर्च,
और लहसुन वो आधा पीसेगा, ठीक है ना। तो मैं अब तैयार कर लेती हूँ मसाला उसके बाद। और जिस तरीके से कि लहसुन वगैरह छील लिए थे, तो ये लहसुन मिर्चा अपने तीखा के अनुसार, यहाँ सरसों पीस लिए हैं, सरसों का तेल, नमक अपने जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से, और यहाँ करील जो इससे कि थोड़ा सा मैं गरम कर ली थी, है ना, कढ़ाई पे। धूप रहने पे आप धूप में दिखा सकते हैं, पर दिन में मैं नहीं रहती हूँ इसलिए कढ़ाई में मैं इसे सुखाई। तो चलिए अब इसे कैसे बनाते हैं वो आप सबों को दिखलाते हैं। और थोड़ा मैं सिरका भी रखी हूँ। और जिस तरीके से मैं बोली कि बस करेल का अचार रख रहे, तो ये संधना जिसे कि मैं पानी निचोड़ के और थोड़ा चूल्हे में पका ली हूँ। और अब इसमें मिला देते हैं अब एक एक कर ये मिर्चा जिसे मैं पीस के रखी थी, है ना, ये लहसुन ये भी पिसा हुआ है, ये सरसों, और इन सबको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए स्वाद के अनुसार नमक जितना ज़रूरत है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा तीखापन के लिए नहीं, कलर के लिए। और ये रही हल्दी। हल्दी के बिना कोई भी चीज़ कलरफुल नहीं होता है, तो 2 चम्मच हल्दी, है ना। और ज़रूरत के अनुसार सरसों का तेल। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ। ये थोड़ा मैं बारिश का समय है तो सिरका दे रही हूँ, ठीक है। और जिसे कि मैं पहले से धो करके रखी हूँ, ठीक है। आप ले जाएगा कैसे ले जाएंगे? कपड़ा ले जाने के लिए नहीं बनने का, अभी हमको कैसे ले जाएंगे सोच रहे हैं। किस दिन जाएगा तो हम लोग पहुंचा देंगे ना बेटा। कब जाएगा? हम नौकरी करने जाएगा तो भाई पहुंचाना तो पड़ेगा ना। तुम छोड़ के चले जाओ, हम लोग आएंगे एक दिन। कब आए? जब आना देख लो। सब आ जाता है इसमें। हमको लगा नहीं आएगा बोल के आधा को बचा दिए। हाँ, और जिस तरीके से कि मैं बतलाई, ये अचार इसमें रख दी। और इसमें का जो मतलब संगना बनाए थे उसका जो एक अलग ये था, स्वाद था। और उसमें जो पानी था उसे मैं निचोड़ के फिर इसमें रख दी। और अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी, है ना। और जब मर्जी तब आप सब्जी में मिला करके इसे खा सकते हैं। क्या जी? हाँ जी। हाँ, तो चलिए इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, और पसंद आने पर आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स से
तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं क्योंकि रात्रि हो चुकी है। तो आप सबको बाय बाय और गुड नाइट। आप भी बोल दीजिए गुड नाइट। गुड नाइट बोल दिया। अच्छा ठीक।